हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब तो टेट के फार्म भी पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी सूचना आ रही है। तो आप बिल्कुल पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। जो भी कमी अभी आप छोड़े थे उसको पूरा करते हुए पढ़ाई को एक गति प्रदान करिए, जिस गति से कि आपको एक टीचर की जॉब दिला सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा आपको पता होगा। आज नई क्लास आपकी है। यूपी टेट 2021 को दिमाग में रखते हुए हम लोग मैथ की क्लास शुरू किए हैं और हमारी बिल्कुल कोशिश है कि इस बार जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम मैथ में पूरा का पूरा नंबर दिला सकें। इसके लिए हम खुद बिल्कुल एक लगनशील विद्यार्थी की भांति लगा हूँ आपके साथ, ताकि कोई कमी न छोड़ दूँ, जिससे कि ये कहा जाए बाद में कि शायद ये पढ़ लिया होता तो वो हो गया होता, वो पढ़ लिया होता तो ये हो गया होता। इसलिए मैं बिल्कुल आपके लिए नए नए क्वेश्चन जो हो सकते हैं या जो पुराने क्वेश्चन आपके हैं उनको मैं धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। चैप्टर जैसा ही खत्म होगा तो एक प्रैक्टिस के साथ हम आपसे मिलेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक आपकी क्या होगी। तो आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि कभी कभी आपके दिमाग में आता है क्रमागत संख्याओं को लेकर के। ठीक है, क्या दिमाग में आता है? क्रमागत संख्याओं को लेकर के। क्या होता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं, जरा इनके बारे में बात करते हैं आज। क्रमागत संख्याएं, इनको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं। तो इसमें बातें आपकी आती हैं क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। अब किस प्रकार की क्रमागत संख्याओं की आप बात कर रहे हैं वो तो आप ही जाने। तो जैसे हम बात करते हैं यदि प्राकृतिक क्रमागत संख्या की, प्राकृतिक क्रमागत संख्या की, तो आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्याएं कितने अंतराल पे आती हैं? एक एक के अंतराल पे आती हैं। तो जब कभी हमें प्राकृतिक क्रमागत संख्या मानने की बात आएगी तो हम कैसे मानेंगे? पहली संख्या को x मान लेंगे, अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x+1, अगली हो जाएगी x+2, अगली हो जाएगी x+3। ऐसे ही हमें जितनी संख्याएं माननी होंगी हम एक एक बढ़ाते हुए मान लेंगे। कब? जब प्राकृतिक क्रमागत संख्या, तीन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल, ऐसे करके क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में। तो क्रमागत संख्याएं या प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो x+1, x+2, x+3 ऐसे मान लेंगे। लेकिन यहीं पर बात यदि आपसे करें सम संख्या की, क्रमागत सम संख्या की बात करें या प्राकृतिक क्रमागत संख्या की बात, सम संख्या की बात करें, तो क्रमागत सम संख्या की यदि बात कहीं करता है तो आपको मालूम है कि सम संख्याएं कितने के अंतराल पे आती हैं। जैसे पहली सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 ऐसे होती है। तो कितने के अंतराल पे आ रही है? इसमें 2 जोड़ने पे आ रहा है, इसमें 2 जोड़ने पर अगला आ रहा है ना। तो जो आपकी क्रमागत संख्याएं हैं वो आपके 2-2 के अंतराल पे आती हैं। इसलिए आप जब क्रमागत संख्याएं मानने जाते हैं, यदि सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, यदि पहली x मान लिया तो अगली क्या मानेंगे? x+2, फिर x+4, फिर x+6। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से भी मान सकते हैं x-2, x और x+2। अगर तीन क्रमागत मानना है तो हम पहले से आ सकते हैं थोड़ा, x-2। देखिए x-2 अगर हमने पहली मान लिया, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x आएगा ना। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और आगे जाना चाहते हैं x+4, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसे भी मान सकते हैं। उसी प्रकार
क्रमागत विषम संख्या की बात करें, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या की बात करें, किसकी? क्रमागत विषम संख्या की बात करेंगे। देखिए विषम संख्याएं क्या होती है? एक छोटी विषम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी एक, इसके बाद कौन आएगा? 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। तो देख रहे हैं कितना के अंतराल पे आ रहा है? 2-2 के अंतराल पे ये भी आ रहा है, तो क्यों ना भाई 2-2 के अंतराल पे भी आ रहा था, तो 2-2 के अंतराल पे, तो इसको भी हम मान सकते हैं x + 2, x + 4, x + 6 डॉट डॉट डॉट। अब क्या होता है, कुछ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, दिमाग में भ्रम भर गया उनको कि नहीं x कैसे मानेंगे, तो वो क्या करते हैं कि पहली मानते हैं x + 1, फिर इसमें 2 जोड़ते हैं x + 3, फिर x+ आपके हो जाते हैं 5, फिर x + 7, ऐसे ए भी मान सकते हैं, इसको सम संख्या में भी मान सकते हैं। भाई 2-2 के अंतराल पे है ना, आपने पहली जो माना उसमें 2-2 ही जोड़ते जा रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मानो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या, चाहे इसको मानो, या फिर अपने कैलकुलेशन को कभी कभी आसान करने के लिए हम पीछे से भी मान लेते हैं, जैसे x - 1, ठीक है, x - 1 नहीं, x - 2, फिर x + 2, 3 ठो मानना हो तो ऐसे मान सकते हैं, 5 ठो मानना है तो थोड़ा और पीछे से आ जाएंगे कि x - 4, x - 2, x + 2 और x + 4, 5 मानना होगा तो ऐसे मान लेंगे। तो ये भी आप मान सकते हैं, इस सीरीज में भी आप चला सकते हैं, कभी कभी अपने कैलकुलेशन को देखते हुए हम ऐसे भी मान सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके कैलकुलेशन को इससे आसान कैसे बनाया जाएगा, मैं भी बता रहा हूं। इसको जरा मिटाता हूं, आप ये दिमाग में रखिएगा कि प्राकृतिक क्रमागत अगर हमको मानना है तो x अगर पहला मान लिया तो उसमें 1 जोड़ते हुए जाएंगे, यदि सम में x मान लिया तो 2 जोड़ते हुए जाएंगे, या x - 2 मान लेते हैं तो फिर x होगा, फिर x + 2। यहाँ पे अगर पहला x + 1 मान लेंगे तो उसमें 2-2 जोड़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2-2 जोड़ते जा रहे हैं। मानने के लिए किसी को किसी में माना जा सकता है, सम को विषम वाले में, विषम वाले को सम वाले तरीके से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में तो 2-2 का अंतर होता है। ये आप देखिएगा, मैं सवाल में भी आपको दिखाता हूं। तो आइए जरा इस पे हम 2-3 सवाल लगा ही लेते हैं, ठीक है, 2-3 सवाल लगा ही लेते हैं और अपने कंफ्यूजन को अभी तुरंत दूर कर देते हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे अच्छे सवाल और ज्यादा मात्रा में लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम पहले इनको क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे लगा ही लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या आता है जरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ दोस्तों देखेंगे तो आपके सामने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, क्रमागत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहले क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे, पहले क्वेश्चन में फोकस करेंगे, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, मैंने बोला था प्राकृतिक क्रमागत बोले या क्रमागत बोले, बात एक ही है। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 हो तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। तो चलिए पहले संख्या तो पता कर लें। तो 3 क्रमागत बोला तो पहली को क्या मानेंगे x, अगली को क्या मानेंगे x + 1 और अगली को क्या मानेंगे x + 2। = आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। गौर करना भाई, = आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। देखो पहले ध्यान से देखना बात को, x, 2x और 3x, 3x प्लस कितना हो गया 3, 1 और 2 मिलके कितना 3, बराबर आ गया कितना 15। 3 को आप बराबर के उधर ले जाओगे तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x = हो जाएगा 15 - 3 और 3x = आप क्या पा रहे हो 12, और 3 से काट दोगे आप चाहे भाग दोगे तो 3 चौक को 12, इधर चूंकि गुणे में है तो ऐसे आप सीधे सीधे भी काट सकते हो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। 3 चौक को आपको क्या आ गया 12, तो x बराबर क्या आ गया, तो पहली संख्या आपकी क्या माने थे x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2। तो अब पहली जब x माने तो x का मान क्या आ गया 4, 4 में 1 जोड़ोगे आप क्या आएगा 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6। समझ पाया। इनके वर्गों की बात किया है, देखिए ये 4, 5, 6 संख्या आ गई तो काफी आसान है। वर्गों की बात किया है तो 16, फिर ये 25, फिर ये 36, और इनको क्या करना है मुझे जोड़ लेना है। जोड़ लेते हैं तो 6, 5, 11 और 11 और 6 कितना होता है 11 और 6 होता है 17, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। देखो 6, 5, 11, 6, 17, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। तो आंसर क्या आएगा 77। आंसर क्या आएगा 77। लेकिन गुरु हम ऐसे थोड़ा नहीं लगाएंगे परीक्षा में,
ये मैंने एक तरीका बताया सिंपल। आइए थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं, इसमें जितना टाइम अपना स्पेंड करेंगे ये चीज उतना ही आपकी मजबूत होगी। आइए थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं दूसरे तरीके से। क्या देखते हैं, ये आपने लगा लिया। दूसरे तरीके में मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याओं को आप कैसे मान सकते हैं, आप माइनस के रूप में ऐसे मान सकते हैं, x माइनस 1, 3 मानना है ना तो x माइनस 1 से मानिए, और अगली क्या आ जाएगी, एक जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, फिर अगली जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1। ये भी तो 3 प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, ये भी तो क्रमागत 3 संख्याएं ही हैं, एक एक के अंतर पे इनको जोड़ दीजिए। जोड़ दिया बराबर कितना आ गया, 15। देखो आप देखोगे ध्यान से आप, तो 1 से 1 गया कट, -1 प्लस 1 से कट जाएगा तो 1x 2x 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15, और 3 बचे 15, और x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब गौर करना है आपने, x बराबर 5 आप आए, मतलब पहला क्या है, 5 में से 1 घटाने पर आएगा, दूसरा x है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। तो ये 4, ये आपका 5 और ये आपका 6, इनका वर्ग कर देंगे आप, 4 का वर्ग आपका 16, फिर तो काम जानते हैं, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे 77 आएगा। मैं संख्या निकालने की बात कर रहा हूं ना। आप जब x का मान निकाल ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि x बीच वाली वैल्यू है, x क्या है, बीच वाली वैल्यू है x, इससे एक कम है, इससे एक ज्यादा है। थोड़ा सा और गौर करिएगा, ये भी तरीका आपको आसान लगा होगा पिछले वाले से, कि मुझे जब 3 संख्याओं के रूप में मानना हो, या 5 में मानना हो, या 7 में मानना हो, तो हम पीछे से माइनस से मानते जाएंगे। जैसे 3 मानना है तो x माइनस 1 मान लिया, फिर x प्लस 1। अगर 5 मानना हो तो x माइनस 2, x माइनस 1, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। तो इसमें क्या होगा कि 1 और 2 जो है ना वो कट जाएंगे, तो सीधे सीधे आपके मान आ जाएंगे। बट क्रमागत संख्याओं को लेकर के यदि सवाल देता है तो उसका एक और तरीका है जिसे और जल्दी कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा कि इसी तरीके से आगे आप भविष्य में लगाइएगा। जब कहे कि किसी 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, या 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल, या 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो समझ लीजिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल आपको दिया है, अगर आप इसमें भाग दे देंगे 3 से जो योगफल दिया है तो आएगा क्या, 5। ये जो 5 आएगा ये बीच वाली संख्या आएगी, क्या आएगी, बीच वाली संख्या। 1 मिनट थोड़ा बढ़िया से ही लिख देता हूं। आप क्या करेंगे कि जो 15 आपका योगफल दिया है 3 का, अगर उसमें 3 से काट दें तो ये 5 आएगा, और ये 5 आपकी बीच वाली संख्या होगी। क्या होगी, बीच वाली संख्या। समझ में आ गया, ये बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या अगर 5 है तो 5 से 1 कम 4, 5 से 1 ज्यादा 6, ये 3 संख्याएं आपको निकालने में आसान हो गया। तो मैंने बिल्कुल 3 तरीके से आपको बताया। मेरे बताने का मकसद था कि आप इसमें टाइम थोड़ा सा गुजारें, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझ गए कि क्रमागत संख्याओं को लेकर के सवाल दे, वो भी क्रमागत संख्याओं, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जितना क्रमागत संख्या बोले उतना से उसके योगफल में भाग दे देंगे, तो बीच वाली आ जाएगी, उससे एक कम, उससे एक ज्यादा आप कर देंगे तो पहले की ओर बात किया जाएगी। अगर 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो बीच वाली आएगी, उससे 2 आगे चले जाएंगे और 2 पीछे चले जाएंगे, 2 आगे और 2 पीछे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, और वर्ग कहेगा तो वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, नहीं संख्या पूछेगा बड़ी या छोटी तो बता दीजिएगा। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका लग गया, पहले का जवाब आप जान गए अच्छे से। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा कह रहा है यदि 3 क्रमागत विषम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द बोला विषम, वो भी बोला पूर्णांक, मतलब विषम संख्याएं जो हो सकती हैं माइनस में भी हो सकती है। पूर्णांक का मतलब क्या गुरु, पूर्णांक का मतलब होता है कि संख्याएं प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बट विषम संख्या तो जीरो होती नहीं, तो विषम संख्या तो जीरो होती नहीं। विषम संख्या 1, 5, 7 या माइनस में 1, -1, -3, -5, -7 होती है। तो चलिए 3 क्रमागत विषम मानना है, तो इसमें हम थोड़ा सा क्या कर ले, पहले से विषम मानना है। तो विषम के लिए मैंने बोला था ना, दूसरा वाला लगा रहा हूं, ये वाला सवाल विषम के लिए मैंने क्या माना था, 3 मानना होगा तो पहले से मानिए, जैसे x माइनस 2, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 के अंतर पे होता है x, फिर x प्लस 2। 3 संख्याएं आपने मान लिया, अगर इनका योग बोला है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हुए इनको जोड़ दीजिए।
योग कितना बोला है भाई? 15 बोला। योग कितना बोला? 15 बोला। अब देखिए 2 से 2 को काट दिया आपने, x x x 3x, 3x बराबर यहाँ पे क्या 15, तो 3 बचे 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। x बराबर क्या आ जाएगा? 5। मतलब आपने बीच वाली संख्या क्या आ गई? 5। बीच वाली संख्या आपकी क्या आ गई? 5। 5 से आप क्या करेंगे? 5 से क्या करेंगे? 2 कम करेंगे। विषम में 2 कम किया जाता है, विषम में 2 का अंतर होता है, तो 3 और 2 ज्यादा कर देंगे तो 7। अब क्या करना है? इनके वर्गों का योग। तो इसका वर्ग क्या होता है? 9, इसका वर्ग क्या होता है? 25, और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49। इनको फिर जोड़ लीजिए, इनको जोड़ना ही तो है, योग ही तो पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49, 25 और 9 है, तो एक हो जाएगा 50, 50 और 25 75, 75 में 8 जोड़ लेंगे, मतलब एक दे दिया उसको, तो 8 जोड़ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 75, 5 आपका 80, 3 83, कितना हो जाएगा? 83। ये आपका कितना हो जाएगा? 83, 83 आंसर आ गया। तो इसको भी उस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 संख्याओं का दिया, इनमें 2-2 का अंतर होता है, 3 से डायरेक्ट भाग दीजिए, ठीक है। बीच वाली संख्या आप निकाल लेंगे, बीच वाली संख्या 3 5 7 के रूप में देगा, बहुत आराम से निकालेंगे। बीच वाली संख्या के लिए क्या करेंगे? तुरंत 15 में 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 5, ये बीच वाली है। इससे आगे और इससे पीछे एक एक संख्या है, तो चूंकि वो क्रमागत थी तो एक एक के अंतर पे थी, ये विषम है तो 2-2 के अंतर पे, तो 2 के कम करेंगे पीछे जाएंगे तो 3, और 2 इधर ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और ये आपका हो जाएगा, वर्ग करके जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट आप ये चीज लगाए ना, आप वो x वाले से बचने की कोशिश करें, बट पता रहे जब 4 पूछ देगा, जब 5 पूछ देगा, जब ऐसे पूछ देगा, तब तो आपको इससे लगाना पड़ेगा। उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना आप अभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये भी पता रहे कि इसको कैसे मानते हैं, 2-2 के अंतर पे मैंने पहले ही मानना आपको बता दिया कैसे मानते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे एक और सवाल सम पर भी बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट करिए आप। मैं आगे एक और सवाल सम पे आपको बता दे रहा हूं। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन क्रमागत से रिलेटेड आपके सामने ला दिया कि 5 लगातार या क्रमागत बात एक ही है, लगातार या क्रमागत बात एक ही है। सम संख्या दिया इस बार, सम संख्याओं का योगफल 340 है। देखिए 5 बोला ना, तो तुरंत बीच वाली निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीच वाली। अगर मान के निकालना है तो मान के भी निकाल लेंगे आप। बीच वाली संख्या ऐसे मान के निकालना होगा तो क्या मानेंगे? ऐसे पीछे से आएंगे, x - 4, x - 2, x, x + 2, x + 4, ऐसे मान लेंगे आप ना। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 4 2 2 से 4 4 से और 5 तुरंत हो जाएगा। बट ये कितना अच्छा तरीका है कि तुरंत हमें बीच वाली संख्या पता होगी कि 340 और बटे क्या कर दे 5, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 6 30 और 5 बटे 40, तो मुझे बीच वाली संख्या क्या मिल गई? 68, 68। अच्छा ये बताइए, बीच वाली है तो 2 इसके इधर होंगी और 2 इसके इधर होंगी, तभी तो 5 संख्याएं होंगी। अच्छा बताइए, सम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है? 2 का, तो 2 कम करके इधर आ जाएंगे। छोटी चाहिए, चूंकि पूछा है छोटी संख्या, तो पीछे आने पे छोटी मिलेगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पीछे आ जाएंगे यहाँ पे, तो 2 कम कर लेंगे तो 66, 2 कम कर लेंगे तो 64, और हमारा आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। यदि बड़ी संख्या पूछता तो आगे जाना पड़ता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ देंगे 70 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 72, 72। लेकिन कब? जब बड़ी संख्या पूछता तो 72 के पास जाते, छोटी पूछा मेरा, छोटी आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। बात समझ पा रहे हैं? बीच वाली संख्या पूछता तो 68 आपकी है। जो भी पूछे आप जवाब दे पाएंगे। क्रमागत से रिलेटेड मैं क्रमागत, प्राकृतिक पर आधारित, सम पर, विषम पर मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया। आते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। इसको ये क्रमागत संख्याएं आपकी हो गई, इस पे संबंधित आपने प्रश्न भी देख लिया। अब आज आप क्या देखने जा रहे हैं? विभाज्यता का नियम। क्या देखने जा रहे हैं? विभाज्यता का नियम।
डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं ना, विभाजिता का नियम देखते हैं। हम कौन कौन से किसकी किसकी विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, पहले लिख दे रहा हूं आपको। 2 का पढ़ने वाले हम लोग हैं, 3 का पढ़ने वाले हैं, 4 का पढ़ने वाले हैं, 5 का पढ़ने वाले हैं, 6 का पढ़ने वाले हैं, 7 का नहीं पढ़ेंगे, 8 का पढ़ने वाले हैं, 9 का पढ़ने वाले हैं, 11 का पढ़ने वाले हैं। बात हमारी समझ में आपको आई। हम इन सब की विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। 7 का इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि 7 की विभाजिता के कई रूल लागू होते हैं। अब 3 रूल आप लगाएंगे उस पर, तो उससे अच्छा है कि 7 से डिवाइड कर लीजिए। समझ रहे हैं हमारी बात को, 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो ज्यादा आप फंसने की कोशिश ना करिए, रूल ऐसे पढ़िए जिसको आसानी से आप यूज कर पाए। तो रूल मैं सबका लिखने वाला नहीं हूं, मैं जुबान से बोलूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा, आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, ये कहां होना चाहिए, इकाई अंक पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, इकाई अंक पर। ये अंक आपके कहां होने चाहिए, इकाई अंक पर यदि होते हैं तो वो संख्या पक्का 2 से कट जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मुझसे बात करें तो मैं आपको दिखा दूं, कोई भी ऐसा नंबर 278, 278, 3002, 5664, 9778, ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई अंक पर ये सब दिखाई दे 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्याएं पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाती हैं। कितना बार में विभाजित होंगी ये आप 2 से विभाजित करने के बाद ही पता कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो क्लियर हो जाएगा कि 2 से ये कट जाएंगे। 3 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग। अंकों का योग मतलब संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग किससे कटे, योग 3 से कटे। संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। कैसे भाई, देखते हैं। जैसे 111 आपके पास एक नंबर है, 111, 111, नेल्सन स्कोर बोला जाता है, 111। अगर 111 को कोई पूछे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, ये आपकी एक नंबर है, एक संख्या है, इनके अंक क्या है 111, इनके अंकों को जोड़ेंगे 1, 1, 2, 1, 3, तो जोड़ कितना आ जाएगा इसका 3, और 3 से कट जाता है, इसलिए 111 भी 3 से कटेगा। आपको नहीं विश्वास हो तो 111 में 3 से भाग दीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 के 9, 11 में से 9 जाएगा कितना 2, 1 3 7 जा 21। देखिए मैंने विभाजित करके भी आपको दिखा दिया। तो ये रूल आपका है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। देखिए ये 37 बार में कट जा रहा है। ऐसा एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। ठीक है, 123 भी हो सकता है, 1 और 2 3 और 3 कितना हो रहा है 6 3 से कट जाता है, इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। और बड़े एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे तो और बड़े एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं कि और बड़े एग्जाम्पल आपके हो जाए 6234, 6 2 8, 8 और 3 कितना 11, और 11 4 कितना होता है 15, और जब ये जोड़ आपका 15 हो गया तो 15 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम आप समझ पाए कि यदि अंकों का योग 3 से कटे तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप, हमें अच्छा लग रहा है आपको अगर समझ में आ रहा है। 4 से विभाजिता का नियम आपका होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर बड़ी सी संख्या है तो इसके अंतिम 2 अंक, ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट अंतिम 2 अंक पे क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक पे मैं बता रहा हूं क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 0 4 होना चाहिए। मतलब अंतिम 2 अंक पर ऐसा होना चाहिए या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 4 से कट रहे हैं। मतलब जैसे ये 0 4 4 है तो 4 से कट जाएगा, 0 8 है 4 से कट जाएगा, 12 है 4 से कट जाएगा, 16 है, 20 है, 24 है,
ऐसा कुछ भी आ जाए इकाई और दहाई पर, देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट कि या तो 0 हो या तो 4 से कटने वाला हो, 4 से कटने वाला हो, तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो आप देखे होंगे, अगर आपको कोई 100 देता है 4 से कटेगा, जी कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है, 0 है। आप 4 से विभाजित करते हैं तो कटता है ना, 4 दूना के 8, 2 बच जाता है 0, 4 बचे क्या बोलते हैं आप 20 बोल के काट देते हैं कि नहीं काट देते हैं 25 बार में। तो कैसे आप जान पाए, अंतिम 2 अंक लास्ट की 2 डिजिट यदि 0 हो या 4 से कटने वाला, जैसे एक बड़ा सा नंबर आपको दे दिया जाए, यहां पर लास्ट की 2 डिजिट 52 है, 52 4 से कटता है कितना बार में, 13 बार में, 13 बार में, 13 चौक को 52, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 13 बार में कट जाता है, इसलिए ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 4 छक 24 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, आपने 6 लाया, 4 1 जा 4 या 4 1 कम 4, 2 लाया, यहाँ पे 5, 4 छक कितना हो गया 24, यहाँ पे 1 2 उतार दिया, 4 तिहाई क्या हो गया 12 हो गया। समझ पा रहे हैं आप, मैं आपको काट के भी दिखा दिया ना, तो आप अभी समझ पा रहे होंगे कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक या तो दोनों 0 हो या वो अंक 4 से विभाजित होने वाले हों। ठीक है, 5 से विभाजता का नियम हो जाएगा कि अंतिम अंक 0 हो चाहे 5, इकाई का अंक क्या हो, इकाई के अंक पर आपका क्या हो 0 हो या 0 हो। यह था अंतिम, ये तो नहीं लिख सकते 4 से विभाजित हो अंतिम 2 अंक, तो ये इकाई अंक पर 0 या 5 हो। तो 6 से विभाजता का नियम, 6 का गुणनखंड क्या होता है भाई, 6 का गुणनखंड 2 गुणे क्या होता है 3 होता है। इसका मतलब 6 का विभाजता का नियम में 2 और 3 की विभाजता के दोनों के रूल लगेंगे, दोनों के रूल लगेंगे मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो और उनके अंकों का योग 3 से कटे, उनके अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब उस संख्या को 2 से कटने का नियम भी लागू होना चाहिए उसमें और 3 से कटने का नियम भी लागू होना चाहिए। यदि 2 और 3 दोनों के नियम लागू होते हैं तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आपको दिखाते हैं 8 से। जैसे आपने देखा 4 से अंतिम 2 अंक, उसी तरह 8 से क्या होगा कि अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाले हों, अंतिम 3 अंक क्या हो 8 से कटने वाले हों। ऐसा लास्ट में दिख जाए कि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं या अंतिम तीनों अंक 0 हो तो वो संख्या 8 से भी कटती है। वो संख्या क्या कटती है 8 से भी। देखिए मैंने 6 से विभाजता के नियम का कोई आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूं। देखिए 200 क्या दिखाई दे रहा है 234 दिखाई दे रहा है। देखिए इकाई अंक पर 4 है, ये 2 से तो कट जाएगा ना। अब जोड़ते हैं 3 2 5 4 9, योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 3 से कट जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजता का नियम का एग्जांपल आपको देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 होने चाहिए और अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 8 से विभाजता का नियम कोई भी, जैसे 1000 आपके पास है, अंतिम तीनों अंक क्या है 0 है, ये 8 से कट जाएगा, भाग देंगे तो आप। ठीक है, ऐसा कोई भी दिख जाए जिसके अंतिम अंक 0 हो या 8 से कटने वाले हो, जैसे 0 0 8 हो तो भी 8 से कट जाएगा, 0 0 1 6 हो तो भी 8 से कट जाएगा। तो ऐसा कुछ हो। 9 से विभाजता का नियम जो आपका 3 से विभाजता का नियम लगा है वही 9 में भी लगेगा। क्या लगेगा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का क्या योग, अंकों का योग 3 से कटे, सॉरी 9 से कटे। किससे कटे 9 से कटे। संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित
हो जाएगी, वह संख्या भी 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आप देखने की कोशिश करिएगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 6 है, 7 है, 2 है, 3672, 3 और 6 9, 9 7 कितना 16, 16 में 2 जोड़ देंगे 18, योग कितना आ रहा है 18 आ रहा है, योग कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 9 से कटता है, इसलिए संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो अंकों का जोड़ करेंगे, यदि अंकों का जोड़ 9 आता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। पक्का आप समझ गए। 11 से विभाजता का नियम, 11 से विभाजता का नियम समझेंगे आप, बहुत अच्छा है 11 से विभाजता का नियम। ठीक है, 11 से विभाजता का नियम ये है कि सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हम कह रहे हैं, जैसे कोई अंक आपके सामने आ गया, ये मान लीजिए 1331 लिख दिया, सम और विषम का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एक के अंतर पे समझिए, ऐसे एक एक छोड़ के, अब तो है नहीं, एक एक छोड़ के जोड़ लीजिए, जो बचा उनको एक एक छोड़ के बचेंगे तो एक एक छोड़ के उनको भी जोड़ लीजिए। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाता है कितना बचेगा 0। तो इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से कटने वाला आना चाहिए। जैसे क्या योग आना चाहिए, या तो 11 आ जा, 0 आ जा, या 11 आ जा, 22 आ जा, 33 आ जा, ऐसा कुछ आ जाएगा अंतर, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक बड़ा सा एग्जांपल लेके भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, देख लेंगे आप। देखेंगे यहाँ पे 2 4 6 4 10 और यहाँ पे जो बचा है 3 और 7 कितना 10, देख रहे हैं ना, 2 4 6 4 10, 3 और 7 कितना 10, 10 और 10 का अंतर देख रहे हैं ना, एक एक छोड़ के जोड़ना है आपको, इसमें एक एक छोड़ के जोड़े, आगे है नहीं कोई, तो ये 10 में से 10 जाता है 0, 10 में से 10 जाएगा 0, अंतर 0 आ गया, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और ढेर सारे एग्जाम्पल आपके इसके हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट आता हूं अब सवाल पे, 2-3 सवाल इसके फटाफट लगा लेते हैं। जैसे 2-3 सवाल लगाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्या होगा, दूर होगा। फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ढेर सारे डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आते हैं आज, अभी तुरंत 2-3 सवाल लगाते हैं, अभी रुके रहिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, तो आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड मैं 4 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 2013 के पेपर में आप ही के आया हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी में देखते हैं कैसे इसको लगा पाते हैं। जैसे दिया है 2 खाली स्थान 3 4 5 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो खाली स्थान के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमने बोला था 9 से विभाजता का नियम क्या बताया था, यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो जोड़ेंगे 2 3 5 5 4 9 9 5 14 9 5 14, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 5 5 4 9 9 कट जाता है, 9 को हटा दीजिए, 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कटने वाली संख्या आ जाए, 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है और 9 से वो कट जाएगा। 9 से ही में काटना है तो 9 से अगर जोड़ 9 से कटने वाला आ जाता तो हटाते चले जाइए और आसान हो जाएगा। 2 3 5 5 4 9, 2 3 5 5 4 9, 9 को हटा दीजिए। अब 5 इस खाली स्थान पे क्या असर रखते हैं कि 5 में जोड़ दे तो 9 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो 4 आपका आंसर। यहाँ पे आ जाते हैं 1 4 3 8 6 5 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लगेंगे ध्यान नहीं देंगे और लगेंगे दिमाग लगाने ज्यादा तो ये क्वेश्चन कठिन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आसान है। विकल्प में जाइए जरा देखिए, विकल्प आपको बता दिया कि आपका आंसर आ गया, विकल्प आपको बता दिया कि आपका आंसर ये है, विकल्प आपका क्या बता दिया कि आपका आंसर क्या है, ये है आपका आंसर। क्यों है, देखिए इकाई अंक पर क्या है 5, जिसके इकाई अंक पर 5 होगा क्या वो 2 से कटेगा। तो आप क्या देख रहे हैं 2, इसमें भी 2 मतलब 4 है ना, इसमें जिसके इकाई अंक पर 0 जो 2 से नहीं कटेगा वो 4 से क्या कटेगा, तो ये 2 4 से कटेगा नहीं, ये 2 है तो 2 से कट नहीं रहा, ये 2 है तो 2 से कट नहीं रहा,
बात समझ रहे हैं हमारी? जब 2 से कटने का कोई चांस ही नहीं है तो दो तीनों विकल्प में है या तो के पूर्णखंड है तीनों विकल्प में, तो चौथा ही विकल्प बच गया। 3 5 9 से देखिए, देख भी लेते हैं, अंकों का जोड़ देख लें। 4 1 5 5 3, 4 1 5 3 8 8 8 16 16 और 6 22 22 5 27 27 3 से भी कटता है, 27 9 से भी कटता है। इकाई अंक पर 5 है तो 5 से भी कट जाएगा। समझ में आया आपको? ऐसे देते हैं आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइए, 6 2 5 3 2 9 1 5, यहाँ पे क्या है? ए है। ए की जगह पे ऐसा क्या भर दें, ए की जगह पर ऐसा आप क्या लिख दें कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ए के स्थान पे सबसे बड़ा मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मान ए के स्थान पे क्या होगा? तो आप बताइए, पहले तो समझिए कि ए के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई होगा। देखिए, या तो 5 तो हो नहीं सकता, 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से कटने का नियम होता है कि जो 2 से भी कट जाए और जो किससे कट जाए, जो 2 से भी कट जाए और जो आपका किससे कट जाए, 3 से भी कट जाए, जो 2 से भी कट जाए और जो 3 से भी कट जाए। तो 3 से तो हम चेक करेंगे बाद में, पहले 2 से देख लें। तो विकल्प में हमारे 2 ही ऐसे अंक हैं जो 2 से कटने वाले हैं। अब आते हैं इनके, जोड़ते हैं अंकों को। तो देखिए, 6 से कटने का मतलब कि जो जिनका योग 3 से कट जाए। 6 से कटने का मतलब क्या होता है? जिनका योग 3 से कट जाए। जिनका योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखते हैं, 6 आपका कट रहा, हटा दीजिए। 5 2 7 7 3 आप क्या हो जाएगा? 10 10 2 12, यहाँ तक 12 भी कट गया, हटा दीजिए। 9 भी 3 से कटता है, हटा दीजिए। 5 1 6 भी कटता है, हटा दीजिए 3 से। अब ऐसा यहाँ पे वही अंक रखेंगे जो कि 3 से कटता होगा। तो 6 और 8 में कौन 3 से कटता है? 6 कटता है। कौन कटता है? 6। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 6 होगी, जो ए के स्थान पर होगी, जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर से बात को समझिएगा, यहाँ पर या तो 6 होगा या तो 8 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर जो होता है वह 0 2 4 6 8 होना चाहिए, क्योंकि वही 2 से कटता है। तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वही 2 से कटता है, इसलिए 6 और 8 में से कोई होगा। अब देखते हैं कि 6 होगा कि 8 होगा। अंकों को जोड़े, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो 3 से विभाजता का नियम तभी तो लगेगा। 2 से कटने का नियम तो हम देख रहे इकाई अंक पर लगा दिए, लेकिन 3 से कटने का नियम क्या? अंकों का योग 3 से कटे, तो हम देखें कि 6 3 से कट जाता, हटा दिया। 5 2 7 3 10 2 12 कट जाता, हटा दिया। 9 कट जाता, हटा दिया। 5 1 6 कट जाता, 3 से हटा दिया। अब यहाँ पे ऐसा क्या ले जो 3 से कट जाए? तो 6 और 8 में से 8 3 से कटता नहीं है, तो 6 को ले लिया। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे देखिए 7 8 खाली स्थान, 5 1 7, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 11 से विभाजता का नियम क्या बताया गया भाई? 11 से विभाजता का नियम आपका क्या बताया गया? एक एक अंक छोड़ के आपको जोड़ना है। यहाँ पे एक एक अंक छोड़ के, ये फिर ए, देखिए 5 था, ठीक है, देख रहे हैं ना? इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर एक छोड़ के इसको लिया। नीचे आ जाते हैं 8 5 और किसको? 7 8 5, देखिए आपका था 7 8, खाली स्थान है, फिर आपका 5 1 7, तो एक एक स्थान छोड़ करके जोड़ेंगे और फिर नीचे से एक एक स्थान। तो ऊपर का तो गैप है एक ठो, नीचे का देख लेते हैं। 8 7 15 15 5 20, ऊपर का जोड़ या तो 20 आ जाए या तो ऐसा आ जाए कि 20 में से घटाएं तो 11 या 22 से ऐसा कुछ मिले। भाई 20 में से घटाने पर 22 तो मिलने का चांस नहीं, 11 मिलने का चांस है। तो ये 7 है, ये एक 8 है। यहाँ पे ऐसा क्या भर दे, यहाँ पे ऐसा क्या भर दे भाई? अब 8 में तो 12 जोड़ेंगे तब ना 20 आएगा, तो 2 अंक तो भरा नहीं जा सकता है। भरा तो एक ही अंक जा सकता है ना, 2 अंक नहीं ना भर सकते। जब एक ही अंक भर सकते हैं तो हम सोचेंगे अब कि 7 और एक 8, 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 20 में से घटाने पर 11 आ जाए। 20 में से घटाने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। देखिए 20 में से घटाने पर 11 आ जाए तो 7 1 8, 20 में से यदि हम 9 घटाएंगे, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो 7 1 8, अगर एक यहाँ पे भर दें हम, यदि एक हम यहाँ पे भर दें, गौर करिएगा, तो जोड़ 9 हो जाएगा और 9 घटाने पर क्या बचेगा? 11, और 11 11 से कटता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ पाए? हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सलूशन या उसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा अगले क्लास में। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लास में एक एक दिन के गैप पे फिलहाल आपको दे रहा हूँ।
अगर आपको लग रहा है कि और तेज गति से मुझे पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं पर डे आपको क्लास दे सकता हूं मेहनत करके। हालांकि मैं खाली नहीं रहता हूं, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं खाली नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो आपके कहने पर मैं पर डे क्लास भी दे सकता हूं आपको। लेकिन ये क्लास आप पहले बढ़िया से करें और ये बातें आपको समझ में। देखिए, तेज गति से पढ़ने से मतलब नहीं होता, आप पढ़े उतना ही जितना आपको आ जाए, और जो पढ़े वो रहे आपके पास। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं फिर पेपर में आप रिवाइज करेंगे ना, जो आ जाए वो आ जाए, ऐसे पढ़े आप। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें ये सब याद आनी चाहिए। 2 से विभाज्यता का, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 11 से, 9 से, ये सब याद रहेगा तब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ क्वेश्चन, अभी तो प्रैक्टिस में जब करवाऊंगा तो केवल क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।